अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज मैं इंडिया के शहर दियोबंद से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर इया मिश्रा के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। डॉक्टर इया मिश्रा न सिर्फ हिस्ट्री में पीएचडी यानी डॉक्टरेट की डिग्री होल्डर हैं, बल्कि वो एक गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरार रह चुकी हैं और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल भी हैं। तो आपका बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आइए चलते हैं उनके इंटरव्यू की तरफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर नाज़िल हो। मैं डॉक्टर इला मिश्रा देवबंद से ताल्लुक़ रखती हूँ, या यूँ कहें कि मेरी सरज़मीन देवबंद है। मैं एक मिश्रा ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ और 4 इयर्स मैं एसोसिएट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट में रही हूँ और अब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल की पोस्ट पर है। मैंने देवबंद दारुल उलूम से देश को आज़ाद कराने के लिए एक तहरीक चली थी जो रेशमी रुमाल तहरीक के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है, जिसकी वजह से दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई थी, जहाँ दीनी तालीम के साथ साथ क्रांतिकारी यानी मुजाहिदीन तैयार किए जाते थे। पर पीएचडी की है। मेरी ये बुक जमीयत उलमाए हिंद दिल्ली से पब्लिश हुई है और फॉर्मर प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब ने लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया और सऊदी अरब गवर्नमेंट ने इसको अवार्ड से नवाजा। ये मुसलमानों का सुनहरा अतीत है, जिसमें उनकी देशभक्ति चीख चीख कर गवाही दे रही है कि इस मुल्क से उनको कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है और वो इस मुल्क के लिए कितना वफादारी रखते हैं। एक्चुअली मैंने जब रिसर्च कर रही थी मैं रिसर्च कर रही थी, एक तहरीक शुरू हुई थी जब इंडिपेंडेंस के लिए, रेशमी रुमाल तहरीक जो देवबंद से स्टार्ट हुई थी। तो उसके लिए मुझे ज़बान सीखनी पड़ी थी, लैंग्वेज उर्दू। तो मैं दारुल उलूम के अटैच में आई, वहाँ के एक स्टूडेंट से मैंने जो है वो सीखा। और तो फिर जब मैं दारुल उलूम जाने लगी तो मुझे जो है उर्दू मैंने पढ़ी, तो तब मैंने कुरान पाक को पढ़ा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा। तो मैं बहुत ज़्यादा उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, बहुत इंस्पायर हुई और मुझे लगा कि वो जो काम करके गए हैं उस चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊँ और एक रियल में मुसलमान क्या होता है वो मैंने उनसे जाना। तो इसीलिए जो है मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर जो है हुई हूँ, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई हूँ। मेरे आइडियल कह सकते हैं, बहुत बड़ी मुरीद हूँ, टीचर हैं, सब कुछ वही हैं और उन्हीं की बातों को लेकर, उन्हीं के दिखाए फुटस्टेप्स पर, रास्तों पर मैं चल रही हूँ और वही मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। मेरे ख्याल से मुझे आपको बताना नहीं चाहिए क्योंकि खुद ब खुद आप एक मुसलमान हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उनकी सीरत को जो भी कोई पढ़ेगा तो आपको हकीकत में मुसलमान, आइडियल मुसलमान क्या है, वो आप उनको पढ़ने के बाद और उनके अखलाक को जानने के बाद जो है आप जान जाएंगे। आज के जो मुसलमानों को हम देखते हैं वो एक्चुअल में मुसलमान नहीं हैं। अगर हम असली मुसलमान किसी को दिखाना चाहते हैं और असली इस्लाम को बताना चाहते हैं तो हुजूर से बढ़कर मेरी नज़र में कोई नहीं है। क्योंकि मैंने इस्लाम को जाना, मैंने कलामुल्लाह को पढ़ा, कलाम पाक को पढ़ा, हुजूर की सीरत पढ़ी। तो मेरे ख्याल से जिसने अल्लाह को जान लिया, उसके नबी को जान लिया, कलाम को जान लिया और हक को जान लिया, तो उसके दिल में खौफ नहीं होता, उसके साथ रब होता है। और मैं जो चल रही हूँ, मुझे ये पता है कि मैं अपने खुदा के दिखाए रास्तों पर चल रही हूँ और अपने नबी के रास्तों पर चल रही हूँ, तो मुझे डर नहीं है। और ये तो सभी जानते हैं कि जिसने दीन को जाना, जिसने खुदा को जाना, उसके दिल से जो है खौफ निकल जाता है, मरने का डर नहीं रहता क्योंकि मौत बरहक है, मौत आनी ही आनी है और कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, दुनिया की हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ यही है कि मैं नबी के दिखाए हुए रास्ते को लोगों को बताऊं। जो दिमाग में लोगों को इस्लाम को लेके बहुत गलत फहमियां हैं, उन सारी चीज़ों को मैं उन सब का ब्रेन वॉश करूं कि वो जाने कि इस्लाम कितना खूबसूरत मज़हब है
और सिरातल मुस्तकीम यानी कि सीधी राह अल्लाह की राह है, कोई जिगजैग वाला रास्ता नहीं है और वो सीधी राह बताता है, वो कोई टेररिज्म से की बातें नहीं बताता। कहीं हमने इतना कलाम पाक को पढ़ा, कहीं वो नहीं बताता। नबी अपने आप में मेरे नबी जो है वो अपने आप में एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने सिर्फ अच्छी बातें बता के वो गए हैं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि आपका पड़ोसी भूखा रहे और आप खाना खाएं, ये आपको गवारा नहीं। जिनकी सेइंग्स, जिनकी टीचिंग्स इतनी अच्छी है, तो मैं उस मजहब से लोगों को रूबरू कराना चाहती हूँ जो आज हमारे यहाँ बहुत गलत लोगों के दिमाग में इमेज बन चुकी है इस्लाम की। तो वो मेरी कोशिश है और मुझे खुदा पे, ईश्वर पे, गॉड पे बहुत बिलीव है कि वो मेरा जो है वो बहुत साथ दे रहा है। और कहते हैं ना कि दुनिया जो है एक साइड हो जाए, एक तरफ हो जाए, और जब उसकी मदद आती है तो सब चीजों की जो है वो कमी पूरी हो जाती है। तो मेरा खुदा मेरे साथ है और इसीलिए मैं एक अच्छी इमेज, एक अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे इसकी इस्लाम की खूबसूरती यही नजर आती है कि इसमें हर चीज का वास्ता दिल से है। खुदा जो है वो दिलों को देखता है, वो आपके दिखावे को, आपकी शो ऑफ करने को नहीं देखता। तो जो चीज है वो सिर्फ जो है वो दिल से है, बाय हार्ट है। मैंने इस्लाम को बहुत ही करीब से जाना। मुझे इससे अच्छा मज़हब कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि इस्लाम के माने ही इतने खूबसूरत हैं। शांति, पीस, जो सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक देता है, यानी कि सीधी राह अल्लाह की राह। मुझे स्लम एरिया में जाकर क्लोथ्स, फूड, बुक्स, शूज़ बांटने का बेहद शौक़ है। मैं चाहती हूँ रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई मखलूक़ात की खिदमत कर सकूँ, इसलिए मैं वहाँ जाती रहती हूँ। वहाँ मैं कुछ मुस्लिम परिवारों से मिली। मैंने उनसे उनके दीन के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि हम मुसलमान हैं। फिर मैंने उनकी बीवी, उनके बच्चों से और उनके परिवार से, उनकी फैमिली से पूछा कि आपके नबी कौन हैं। उनका जवाब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ जब उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम। उनसे पूछा आपको आपका कलमा आता है जो इस्लाम की बुनियाद है? उन्होंने बोला नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा आप रोज़े को जानते हैं, रोज़ा क्या होता है, क्या आप रोज़ा रखते हैं? तो वो बोले हाँ, मगर हम ये नहीं जानते कि उसके बंद होने का टाइम क्या है और उसके खुलने का टाइम क्या है। मैंने पूछा आपको रोज़ा खुलने की और रखने की दुआ आती है? उन्होंने बोला नहीं, हमें नहीं आती। फिर उन्हें ये नहीं मालूम कि इफ्तार क्या है और सहरी क्या है। मैंने उनसे पूछा आपको आपके कलाम का नाम मालूम है? आपकी जो मुक़द्दस किताब है उसका नाम आप जानते हैं? उन्होंने बोला हाँ, बड़ी किताब है जो हमारे घर पर, हमारे दूसरी जगह, दूसरे देश, जब जो दूसरी शहर में हम रहते हैं वहाँ हमारी वो किताब रखी हुई है, उसको हम बड़ी किताब कहते हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं जितना बता सकती थी बता कर आई और हर बार मुझे ऐसे ही जवाबों का सामना करना पड़ा जिससे मैं बहुत दुखी हो गई। ये सब बातें जो मैं आपसे बता रही हूँ, आप मेरे चैनल ह्यूमैनिटी एंड पीस और मेरी वेबसाइट www.elacharitabletrust.org पर जाकर देख सकते हैं। वो लोग पाकी नापाकी नहीं जानते, अपने नबी को नहीं जानते, कलमा जो बुनियाद है इस्लाम की वो नहीं जानते, अपना मुक़द्दस कलाम कलामुल्लाह नहीं जानते। ये सब नाम के मुसलमान हैं, गोश्त खाने वाले मुसलमान हैं। ये सब देखकर मुझे बेहद अफसोस हुआ और मैंने ये इरादा किया कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को बढ़ाने में रब्बुल आलमीन की जैसे कैसे भी मदद कर सकती हूँ ज़रूर करूँगी। जो लोग दीन में होकर भी दीन से बेखबर हैं, उनको दीन के बारे में कोई मालूमात नहीं है, बस विरासत में मिल गया है तो वो लोग उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं। जबकि मेरे नबी पर जो सबसे पहले वही आई थी वो कोई इबादत की नहीं थी, किसी नमाज की नहीं थी, सिर्फ इकरा पढ़ो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दे रहा है वो है एजुकेशन, वो है तालीम। जहाँ हम तालीम की बात करते हैं दीनी, तो साथ साथ हमारी दुनियावी तालीम भी आ जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब ये इतना ज़ोर दे के कह रहा है कि पढ़ो, तो आज वो उम्मत जो है वो क्यों सोई हुई है? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक कहा है अपनी हदीसों में कि अगर आपको तालीम लेने के लिए चीन भी जाना पड़े तो आप चीन भी जाइए। और ये उम्मत क्या कर रही है?
ایک بھی بات جو ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں نہیں مان رہی ہے؟ اسی بات نے میرے اندر جذبہ پیدا کیا کہ میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھوں، اور جو کہ ایک گرلس کا مدرسہ ہو۔ کیوں ہو گرلس کا مدرسہ؟ حضرت علی کا قول ہے، ایک لڑکی تعلیم لیتی ہے تو اس کی پوری فیملی ایجوکیٹ ہوتی ہے۔ فیملی سے سماج، اور سماج سے پورا دیش، پورا ملک ایجوکیٹ ہو جاتا ہے۔ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے مدرسہ جمیعۃ البنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروعات کی۔ میں خود ایجوکیشن فیلڈ سے ہوں، تو میں چاہوں گی کہ مسلم کمیونٹی پر جو لوگ طنز کرتے ہیں کہ یہ قوم بہت پچھڑی ہوئی ہے، ان کی گندی گلیاں ہوتی ہیں، یہ لوگ ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے، جو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں، تو میں نے بنا کسی کی مدد کے اس مدرسے کی شروعات کی، جس سے جو غریب بچیاں ہیں وہ دینی اور دنیاوی تعلیم لے سکیں، اور وہ ہر دور کا سامنا کر سکیں، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے سکیں، ایک بہتر سماج کو بنانے میں ان کا بہت بڑا رول ہو۔ یہ مدرسہ میرے نیو بورن بیبی کی طرح ہے، اور میں اس مدرسے کی وہ ماں ہوں جس کی پوری غور و فکر صرف اپنے بچے پر ہے۔ اس کی تربیت میں مجھے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ماں اپنے اس بچے پر اپنی سیلری 80% لگاتی ہے، ہر دھوپ چھاؤں کو خود برداشت کر رہی ہے، کسی طرح میرا بچہ پروان چڑھ جائے، کیونکہ true education that which draws out and stimulates the spiritual, intellectual and physical faculties of the children۔ ہمارا مدرسہ فری کاسٹ آف ایجوکیشن دے گا، اور اس میں ڈے بورڈنگ ہوگا، جس میں میل اینڈ ڈریس دی جائے گی، ہائی ٹیک ایجوکیشن دی جائے گی۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیمات سے ہر طالب علم کو آشنا کرانا، اور ایک بہتر انسان بنانا، اللہ اور اس کے محبوب کے احکام کو کیسے بجا لایا جائے، اس بات کی تعلیم دینا ہے۔ عید کے بعد انشاءاللہ مدرسہ جمیعۃ البنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شروعات آپ سب کی دعاؤں سے ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے جس کو جس اعتبار سے نوازا ہے، وہ اس مدرسے کو قائم کرنے کے لیے اور منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے جو بھی کام کرنا چاہے فی سبیل اللہ کرے۔ میں اپنے مدرسے کے لیے آپ سبھی سے دعاؤں کی درخواست کرتی ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔